अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरो आफियत से होंगे। माफ कीजिएगा, 9:30 बजे का पोस्ट हमने डाला था, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत हमें देरी हुई, उसके लिए माजरत चाहते हैं। अभी लाइव आने का एक खास मकसद है, लाइव आने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है, आप तक वो पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है। हमें हमारी इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने हमें फॉलो करते हैं, जो लोग हमें मानते हैं और जो जब भी हम लाइव आते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उनका बहुत बहुत और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा अगर कभी कभी आपको लगेगा कि वीडियो रुक गई है या कुछ भी ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि पुअर कनेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरनेट की थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम वक्त में हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर बैंक के रिलेटेड। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी कन्याहामा नौगाम की, जो कि एक ग्रीवेंस हमारे पास आई थी। एक फैमिली ने हमें फोन करके वहां पर बुलाया था, जिन्होंने हमें बताया था कि 3 महीनों से यहाँ के मैनेजर, यहाँ के एम्प्लॉयज हमें घुमा रहे हैं। उसके बाद आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने उस वीडियो को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, काफी सारे कमेंट्स आए और काफी सारे लोगों ने हमें काफी सपोर्ट भी दिया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के कई सारे मुलाजमीन, कई सारे ऑफिशियल्स ने हमें कॉल किया, कई सारे लोगों ने हमें कॉल करके थ्रेट दिए, डराया, धमकाया, वीडियो वापस उतारने की बातें की और जो भी चीजें थी वो चीजें हमें बोली कि आप लोग वीडियो डाउन कर लीजिए, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम अल्लाह के फजलो करम से किसी से नहीं डरे, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा था और आप लोगों पर पूरा भरोसा है। और आपको बता दें कि अभी हम कई सारे पेज पे लाइव है, क्योंकि हमने कई सारे जो कि हमारे फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे वो वीडियो चलाई थी और सब पर आना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम सब पर आए थे। आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने हमें कॉल्स किए, कई सारे लोगों ने हमें ये बताया कि आप वीडियो वापस से उतार दे। आज मैं लाइव इसलिए आई हूं कि हम पे कोर्ट केस किया गया, हम उससे डरते नहीं हैं, बल्कि मैं आप लोगों के सामने आई हूं ये बताने के लिए कि क्या एक ऐसे इंसान को हक नहीं है कि वो उन सारी चीजों को, वो सच्चाई सामने लाए लोगों के। उसमें कई सारे लोगों का हमारे साथ ताउन रहा, कई सारे लोगों ने हमें बताया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने हमें कॉल्स करके डराया, कई सारे लोगों ने हमें इतना परेशान किया, इतनी सारी कॉल्स की, आपसे हम वो बता भी नहीं सकते, हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग इस चीज में हमारे साथ है या नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट दिया, कई सारे लोगों ने हमें डराया, धमकाया और कहा कि वीडियो डिलीट करे, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन पे बात आती है। क्या किसी की रेपुटेशन लोगों के मसलो मसाइल से ज्यादा है? अगर उन्होंने वैसा ही, तो आज हम यहां पर आने के लिए मजबूर नहीं हुए होते। आपको बता दें पूरी कहानी ये है कि हमें कन्याहामा नौगाम से एक फैमिली फोन करती है, जिनके यहाँ पर एक ग्रीवेंस आती है, जो कहते हैं कि 3 महीनों से कन्याहामा नौगाम जम्मू कश्मीर ब्रांच में हमारा लोन पड़ा हुआ है, जो कि 3 महीनों से हमें घुमा रहे हैं। चलिए हम मान के भी चलते हैं कि फैमिली वालों के पास कुछ क्राइटेरिया बराबर नहीं है, जम्मू कश्मीर बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कस्टमर के साथ उसे डराए, उसे धमकाए, उसके साथ मारपीट करे। आपको ये भी हम बता दें कि हमने बैंक के प्रेमिसेस में नहीं, बल्कि बैंक के बाहर हमने एक लाइव चलाया था, जबकि फैमिली
ने हमें बताया था कि 3 महीनों से हम सफर कर रहे हैं, कोई मजबूर होता है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है। जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन अपने घर से लोन नहीं देते हैं, और जो लोन लेने वाले हैं वो बिल्कुल अपना इंटरेस्ट देके वो लोन चुकाते हैं। वो अब क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी कस्टमर के साथ मारपीट करते हैं या कुछ और करते हैं। हमारे पास कई सारे कॉल्स आए और अभी यहाँ पे कमेंट्स में भी हमें कई सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि ये सॉर्ट हुआ था, आप मीडिया वाले वो करे ये करे। ये सारे के सारे बैंक के मुलाजमीन होंगे, या तो फिर उनके साथ कोई ना कोई खेल खेल रहे होंगे, क्योंकि लगातार इतने दिनों में हमारे पास कई सारे कॉल्स आए, कई सारे थ्रेट्स आए कि आप वीडियो डिलीट करें, लेकिन उस वीडियो के साथ 8 लाख लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे जो हम वापस नहीं उतार सकते थे। कई सारे लोगों ने हमें बहुत ब्राइब देने की कोशिश की, बातों बातों में, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे, उनको पता थी कि हम मीडिया वाले हम रिकॉर्डिंग रख लेंगे। उन्होंने बातों बातों में कहा कि आप इसका जो भी, तो उन्होंने ये कहा कि आप इस वीडियो को उतारने के लिए जो लेना चाहेंगे हम आपको देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसमें 8 लाख लोगों के इमोशंस थे और हम ऐसे बिकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से ये राय जानना चाहती हूं कि क्या आप लोग हमारा सपोर्ट देंगे? क्या हमारा कोई हक नहीं बनता है कि किसी की सच्चाई हम लोगों तक लाए? क्या उस फैमिली का कोई हक नहीं था? क्या वो फैमिली वहां पे मारपीट, वो फैमिली भी हमारे साथ है। हम आपको उनसे बात कराने की इस लाइव में कोशिश करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे, और उसके बाद मजीद हम बात करेंगे कि क्या कुछ वहां पे हुआ और आप लोगों की क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक के जैसे कि वो अब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, मीडिया का वहां पे कोई रोल नहीं था, हमने किसी को टारगेट नहीं किया था, हमने किसी के बारे में नहीं बोला था, और तब से लेके अभी तक हमारे इनबॉक्स में इतने सारे वीडियोस पड़े हैं ना जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ, हम वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। आज तक हम इसलिए चुप थे क्योंकि अब एक थ्रेट की है कि वन साइड स्टोरी, वन साइड स्टोरी, वन साइड स्टोरी। भाई आपको पता भी है वहां पे हुआ क्या, वहां पे इशू क्या हुआ था, वहां पे सिचुएशन कैसी बनी थी। फैमिली की हमने बात सुनी, फैमिली का हमने लाया वर्जन सामने, हमने बैंक के मुलाजमीन से बात करने की कोशिश की। क्या वहां पे किसी ने बात की? वो उस लायक थे कि वो बात करते? वहां पे हमारे सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ यहाँ पे उनमें से एक फैमिली मेंबर है, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए कि क्या इशू हुआ था? आप अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपकी बात के बाद मैं एक वीडियो चढ़ाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ यहाँ पे लाइव तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कमेंट्स आए कि आपने वन साइड स्टोरी दिखाई है। आप फैमिली मेंबर है, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को इस लाइव वीडियो में कि क्या मसला हुआ था वहां पे? देखिए मैम, हम उस टाइम सीधे एज पर शेड्यूल हम गए थे बैंक मैनेजर के पास। उस टाइम नदीम साहब के पास हम गए, उनसे हमने सीधे अपने केस की जो है प्रेजेंट सिचुएशन पे बात की। ठीक है मैम। तो उस टाइम पे उन्होंने जो बताया, उन्होंने हमें बताया आपके केस में 10 में से 7 चीजें नेगेटिव आती है। इसमें जो केस को अप्रूव करने के लिए 10 में 10 होनी चाहिए बराबर, लेकिन आपके केस में 7 चीजें नेगेटिव आती है। हमने कहा चलो जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, जब नेगेटिव है हम उस पे काम करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके सामने पेंडिंग है या कोई आपकी फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, हम वो चीज क्लियर करके आपको दे देंगे हमें, लेकिन आप रिटर्न में दे दीजिए हमें क्या क्या चीजें पेंडिंग है। ठीक है। उन्होंने वहां से उसका जवाब में हमें बोला कि हम आपको रिटर्न में नहीं दे सकते, आपको 7 है, मैं आपको क्यों दिखाऊं वो 7 चीजें क्या नेगेटिव है, मैं वो आगे दिखाऊंगा अपने सीनियर ऑफिशियल्स को। आपको कोई हक नहीं बनता है उन 7 चीजों के बारे में पूछने का। मैंने उनको सिंपली यहाँ से बताया, सर अगर कोई 7 चीजें हमें गलती यहाँ से कोई नेगेटिव आ रही है, आप हमें उसका बता दीजिए, हम उसको पॉजिटिव में बदल देंगे, हम वो चीजें लाएंगे, वो चीजें चेंज करेंगे। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा या किसी डॉक्यूमेंट में कुछ क्या बोलते हैं मिस्टेक होगी, हम वो आपको क्लियर करके देंगे। लेकिन उन्होंने वहां से हमें रेस्पॉन्स में बताया कि वो मतलब वो एक हिसाब से भागने लगे, और नीचे उन्होंने हमसे बात की, ऊपर अपने रूम में उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार किया, बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी है। हमने उनको बताया हमें जवाब दे दीजिए, अगर 7 चीजें नेगेटिव आ रहे हैं हमें आप बताइए क्या चीजें 7 है। तो उसके बरअक्स आप अगर चाहें बैंक की जो फुटेज है आप उसमें चेक कर सकते हैं। हम पहले आए, अच्छे से बात हुई, कोई मारा पीट नहीं, कोई चीज कोई मिसबिहेव नहीं उनकी तरफ से और नहीं हमारी तरफ से, खाली वो भागे उस टाइम।
और उसके बाद हम जो है मजबूर हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 महीने सफर बहुत किया हुआ था बैंक आते आते रोज रोज नया नया डॉक्यूमेंट लाओ, वो करो ये करो, तो हमने सब कुछ करके दिया। लेकिन 3 महीने के बाद जब हमें ये सुनने को मिला, हम मजबूर हो गए आपको कॉल करने के लिए। उस टाइम आप आ जाइए, हम पब्लिक पे ये छोड़ देते हैं इस मसले के पीछे राज क्या है। उसके बाद जब हम दूसरी बार अंदर गए, हमने डायरेक्टली, मैम आपको पता होगा, हम अंदर नहीं गए डायरेक्टली, मतलब विद मीडिया। पहले जो मेरे जो ब्रदर है जीशान साहब, वो अंदर गए और मेरी कजन जो है वो अंदर गए। ठीक है, उन्होंने अंदर बात की मैनेजर साहब के साथ, वो उनके केबिन में गए। उन्होंने वहां पे जैसी बात उनके साथ करना स्टार्ट किया, उनके हाथ में मोबाइल फोन था, जो आज हर किसी के, मैंने वीडियो में भी उस टाइम वही बताया हुआ है, जो आज हर किसी के हाथ में होता है। आप चाहे तो आप फुटेज पे भी चेक कर सकते हैं। उनके हाथ में मोबाइल फोन था। शायद उनको लगा कि उनकी गलती है, ये मतलब आगे शूट कर रहा है फोन से। आप समझ रहे मेरी बात। उन्होंने सीधे एक थप्पड़ मारा पहले जीशान साहब को, उसके बाद फोन को नीचे पटक दिया। फोन भी टूट गया। फोन भी लगभग 50-60 हजार का फोन था, वो वहीं पे टूट गया। ठीक है, आप अगर चाहें मैं आपको भी उस फोन की फोटो उठा के आपको भेज सकता हूं मैम, आप उस लाइव में दिखा सकते हैं। उसके बाद मसला होता है, हमने जब आप भी तो उधर ही सामने ही थे, अब मैं, आप इस टाइम शायद लाइव है, मैं इस टाइम ये बात सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद हम आए, जब हमने ये आवाज सुनी कि इसको थप्पड़ पड़ा, और वैसी बात है, जब किसी को थप्पड़ पड़ता है वो तो गुस्सा होता ही है, वो चीख उठाता ही है। आपने मुझे थप्पड़ मारा तो किस वजह पे मारा? जैसे ही उसने चीख उठाई, हम अंदर गए। हमने जीशान साहब ने उन्हीं को, नदीम साहब को बोला, आप ये मीडिया पर्सन है, अब इनके सामने फिर जवाब दे दो, आपने हम थप्पड़ क्यों मारा? एक तो थप्पड़ को भी अब रहने दीजिए, आप हमारा केस रिजेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? जिसके गरज में, जिसके वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ही मीडिया के सामने बात की और उल्टा हमें ही मारना स्टार्ट कर दिया। जीशान साहब को थप्पड़ फिर से मारा, अगेन इन द हॉल जहां पे कस्टमर्स बैठते हैं। ठीक है, इसी जगह पे, इसी थप्पड़ के बीच में वहां के कुछ गूंज आए लोकल, जो एक नीचे वहीं पे उसी ब्रांच के नीचे दुकानदार एक है, शूज वाला है आई थिंक। ठीक है, वो आ गए ऊपर, उन्होंने जीशान को भी मारा, मुझे भी मारा, हमें सबको उन्हें मतलब मार पीटना स्टार्ट किया। इवन जो हमारे साथ मतलब लेडीज थी, उन पे भी हाथ उठाया, वो भी चीखे मारते, और वो भी आपने शायद उस वीडियो में कैप्चर किया होगा, जो अंदर हमने लिया था उस टाइम वीडियो। बिल्कुल। उसमें शायद लेडीज की आवाजें शायद में भी कैप्चर हुई होगी, या सीधे डायरेक्टली मार भी कैप्चर हुई होगी। इस इन्होंने मेरे कजन को बाहर निकाला, जो मेरे साथ जीशान साहब लड़का था, उसको बाहर निकाला। बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसने अंदर से दरवाजा बंद किया बैंक का, और बाहर ले जाके सीढ़ियों पे उसको मारा, उसको ग्रिल से मारा, जबकि उसके मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हुई। अब हमारी शराफत बस इतनी सी है कि हमने नदीम साहब के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, ये चीज सोचकर कि हमारा उसी दिन शाम को क्लस्टर हेड आए थे वहां, इनके हेडक्वार्टर से कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने हमें कॉल किया नियर अबाउट 4-5 बजे के बाद। उन्होंने हमें बुला, ब्रांच पे आ जाइए, हमें मसला सॉर्ट आउट करना, जबकि हमने मसला सॉर्ट आउट दूसरे वीडियो के टाइम पे किया हुआ था, जब हमने दूसरा लाइव किया। उन्होंने हमें वहां बुलाया, उन्होंने हमारे साथ पूरा क्लियर अच्छे से हो गया। इवन हमने मतलब अच्छे से एक दूसरे गले भी मिले उस टाइम, उनके वीडियो में भी वो है। उन्होंने उस टाइम वीडियो कैमरा उनके हाथ में था, उनको शायद मे बी हायर ऑफिशियल्स को दिखाना हो कि हमने मसला सॉर्ट आउट कर लिया है। हमने वहां पे अच्छे से मसला पूरा सॉर्ट आउट कर लिया उस टाइम, और हम लोग निकले। हमने ये भी सोचा कि अगर हम नदीम साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, शायद इस बेचारे की नौकरी खतरे में आ सकती है, या अब किसी बंदे को थाने की हवा दिखाना, ये अल्लाह बचाए, मतलब ये गलत हो जाता है। क्योंकि नदीम साहब को भी हमने वहां बताया, वो हमारे भाई जैसे हैं। चलो खैर, गलती होगी, आपने थप्पड़ मारा, हमने थप्पड़ उस टाइम बर्दाश्त किया। लेकिन आज हमें उसके गर्ज में क्या आता है, हमें जेके बैंक की तरफ से डिफेमेशन केस के बतौर 10 करोड़ रुपए वो हमसे मांगते हैं, आपने हमें डिफेम किया। अब मैम आप मुझे बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? हम कहाँ से 10 करोड़ रुपए देते, फिर हम क्यों जाते वहां पे उनके पास कुछ 5-10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए? एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कोशिश करूंगी जिसके ऊपर हाथ उठाया गया उसे भी हम इस लाइव में जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ के हायर ऑफिशियल्स को नहीं पता कि उनके नीचे वाले लोग, जो कि उनके नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। जो वहां पे प्रीमिसेस में झगड़ा हुआ, उसके कुछ झलकियां हम आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैनेजर कैसे उठ के एक बंदे पर हाथ उठाता है। और यहाँ पे कमेंट्स आ रही थी, मैं अभी लाइव में देख रही थी कि ये कह रहे हैं कि आपने पहले से मीडिया को बुला के रखा था और आपने उसके बाद जो है
उनको गाड़ी में लाके रखा था और ऊपर चढ़ाने के लिए बोला था। आपको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं, वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगा के होंगे और उसकी जानकारी, आपकी जानकारी के लिए हम उसमें से वो फुटेज निकलवा कर ही रहेंगे। और दूसरी बात, हम आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों को यह बताने के लिए आए हैं कि जम्मू के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल जो है वो उससे ज्यादा वर्स्ट है, जो कि हमें बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे कि वीडियो डाउन करो। क्या उनको ये आपको हम ये वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस वजह से वो, किस बिना पे हमें वो बोल रहे थे कि वीडियो आप डिलीट करें। क्या उनकी सच्चाई लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए? हमें पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3,500 के कमेंट्स और इनबॉक्स फुल ऑफ वीडियोस भरा हुआ है कि जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज किस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ पेश आते। ये हम आपको झलक दिखाएंगे कि वहां पर उस समय पर क्या इन्होंने सिचुएशन बनाई थी जिस पर ये फैमिली 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कितने लगे जवाब वन चलान वो पान आपने ये वीडियो देखी कि किस तरीके से ये मैनेजर इनकी फैमिली मेंबर पर हाथ उठाता है और किस तरीके से फिर ये जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन हम लोगों को थ्रेट दे रहे हैं कि वीडियो डिलीट करें। यहां पर मेरे ऊपर जो है इन्होंने यहां पर ये कोर्ट ऑर्डर जो है, और ये इन्होंने मेरे खिलाफ यहां पर जो है कोर्ट केस किया है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, अभी तक तो मैं अभी तक चुप थी, बिकॉज ऑफ कि मैं सोच रही थी कि किसी की इज्जत पर बात नहीं आनी चाहिए, किसी की नौकरी पर बात नहीं आनी चाहिए, और ना ही किसी को हमारी वजह से जलालत उठानी पड़े, कोई जलील हो जाए हमारी वजह से। आज इन्होंने हमें मजबूर कर दिया इस तरीके का लाइव आने का। आप मुझे बताइए कि क्या हमें कोई हक नहीं है कि उनकी सच्चाई सबके सामने आए? कि हमारा कोई हक नहीं है कि लोगों तक इनकी ये बात पहुंचे कि ये किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं? हमारी कोई भी गलती नहीं थी। हमारी ये गलती थी कि हमने केन्याहामा नौगाम जम्मू कश्मीर ब्रांच को एक्सपोज किया था, और उनके जो ऊपर अथॉरिटी है वो उन्हें कवर अप करने के लिए हमें बार बार कॉल करके वीडियो डाउन करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन लोगों को लोगों का दुख समझ में नहीं आता है, इन लोगों को लोगों का दुख समझ नहीं आता है, लोगों के साथ वो खड़े नहीं होना चाहते हैं। अलबत्ता अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो इनके एम्प्लॉयज है जो कि लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि उन्होंने ही बैंक बनाया है, उन्हों को जेब से पैसे देने हैं। अब ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी किस तरीके से कंप्लेंट, माफ कीजिएगा, किस तरीके से उन्हें बताना है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है, वो एक तरीका होता है। आप एक पढ़े लिखे हैं, आपको मैनेजर की पोस्ट पे बनाया गया है, आपको मैनेजर बनाया है, लेकिन आप हमें बताइए, जितनी भी यहां पर नेगेटिव कमेंट्स आ रही है, मेरा एक ही इनके पास जवाब है, यू आर वन ऑफ देम, जो कि लोगों का खून चूसते हैं, उनका खून खाते हैं, उनके पैसों पे पलते हैं, आप उनके पैसों से सैलरीज लेते हैं, आप लोग वही हैं। आप लोगों की और कोई भी इज्जत नहीं है। आप लोगों की यह इज्जत है कि आप लोग, जो लोगों का खून है, खून पसीने का पैसा है, वो आप लोग उससे अपना घर चला रहे हैं, ये आपकी इज्जत है। जो भी यहां पर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, क्योंकि ये सारे बैंक के मुलाजमीन हैं, क्योंकि जितने भी हमारे लास्ट वीडियो पे कमेंट्स आए हैं, इक्का दुक्का कमेंट्स आए, वो सारे बैंक के मुलाजमीन हैं। उन्होंने मेरा, हमारे पेज पर यहां पर व्हाट्सएप नंबर देके है जिसपे हमारे पास ग्रीवेंसेस आती है, बाकी चीजें आते हैं, वहां पर हमें मैसेज कर करके परेशान किया। वहां पे हमें बता कर परेशान कर रहे थे कि वीडियो डाउन कर ले, वीडियो डाउन, आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने सिर्फ एक बात उनको बताई, आप मुझ पे कार्रवाई करें, लेकिन मैं अपने 8 लाख लोगों के इमोशंस के साथ, मैं अपने 8 लाख लोगों के साथ के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती हूं, क्योंकि हर कोई, हर एक की जुबान पे है जम्मू कश्मीर बैंक सबसे वर्स्ट है। और साथ ही साथ जो है, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन हमें हरास कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, और हम पर जो केस उन्होंने लगाया है, हम बिल्कुल भी उससे डरने वाले नहीं हैं। अलबत्ता हम ये चीज कर सकते हैं, हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें अपने लोगों पे भरोसा है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक जो है शहर खास की एक बेटी हूं,
मैंने अपने शहर खास के लिए काम किया है। मैं जहां पर जो चीजें होती है, जो ग्रीवेंसेस होती है, वहां पे पहुंचने की कोशिश करती हूँ और लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास जितनी भी ग्रीवेंसेस आती है, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, हम उन पे कोशिश करते हैं कि उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए। हम मुश्किलात का अजाला करने वाले नहीं है, लेकिन हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए। लेकिन अब अगर ऐसे बैंक मुलाजमीन हम पर ही केस करेंगे, वो भी वो चीज कह के जो कि बेसलेस है, लेकिन आज हम मजबूर हो गए ये वीडियो शो करने के लिए कि इन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया था और क्यों हम मजबूर हो गए थे। आपको एक बार फिर से मैं ये वीडियो दूं क्योंकि नेटवर्क काफी ये वहां पे कुछ गूंज आए जिन्होंने मैंने देखे कितने लगे इन जवाब फोन यहाँ पे इन्होंने तोड़ा, यहाँ पे इन्होंने थप्पड़ मारी। लाइव काफी ज्यादा जो है इंटरनेट कनेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको हम ये बता दें कि ये बिल्कुल हम वहां पे मौजूद थे। ये देख लीजिए आपकी मैनेजर किस तरीके से अब इसको थप्पड़ एक और मारेगा। ये यहाँ पे मैनेजर इन पे हाथ उठा रहा था, देखिए वहीं पे चढ़ गया इनको मारने के लिए। होगी कि हम अभी तक क्यों नहीं दिखा रहे थे, जब हम पर ऑलरेडी इन्होंने अब इतनी कार्रवाई कर ली है तो ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी था, ताकि लोग भी सुने जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप बेसलेस स्टोरी बोल रहे हैं, वन साइडेड स्टोरी बोल रहे हैं। मैनेजर बात करने के लायक होना चाहिए था, तब जाके वो मीडिया के सामने आके ये क्लियर करता कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी और क्या नहीं थी। हम अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे कि ये कोई भी माफ कीजिएगा बेसलेस नहीं है, ये कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि जेन्युइन नहीं थी। क्या हमें कोई हक नहीं है लोगों की बात आगे पहुंचाने की, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की, हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की? ये काफी ज्यादा बहुत ही बुरा लगता है इंसान को जब किसी के लिए इतना काम करना, लोगों की मुश्किलात का उजाला करने के लिए हर जगह पर पहुंचना, और उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि लोग किन चीजों से मुश्किलात जो है जूझ रहे हैं, किन मुश्किलातों से जूझ रहे हैं, किन चीजों से वो लोग परेशान हैं। हमें किसी का सपोर्ट नहीं है सिवाय अल्लाह के और हमारे लोगों के, क्योंकि हमने 8 लाख लोगों के इमोशंस को हर्ट नहीं होने दिया, हमने उनके इमोशंस को ऐसे झुकने नहीं दिया, हमने वीडियो डाउन नहीं की जिसपे हमें थ्रेट्स आ रही है, जिसपे हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कानूनी कार्रवाई से, और ऐसी कई सारी कल से और आज लगातार 2 दिन से मुझे कॉल्स आ रही है कि हमें आपसे पर्सनली मिलना है, हमें पर्सनली आपसे मिलना है, हमारी ग्रीवेंस है। लेकिन आज मुझे पता चल रही है कि वो गूंज कौन थे और वो क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, और अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने उनसे मिलने नहीं दिया, अदरवाइज मैं उठ के मिल लेती, क्योंकि मुझे पता थी कि मुझे वही लोग कॉल करेंगे जिनकी कोई ग्रीवेंस होती है, जो परेशान होते हैं। और लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मैं अल्लाह ताला का 1000 बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं उनसे नहीं मिली। 2 दिन तक कंटिन्यूअसली उन्होंने मुझे कॉल कर करके परेशान किया कि हमें आपसे मिलना है, पर्सनली मिलना है, एंड बाकी सारी चीजें। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मैटर सॉर्ट नहीं हुआ था। सॉर्ट हुआ था कि आप जो भी क्राइटेरिया है आप बुलाएंगे, वो भी तब सॉर्ट हुआ था जब मैनेजर ने ऑलरेडी मारपीट की थी। मैं बार बार कह रही हूं, जो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो वन ऑफ देम है, वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, वो उन्हीं के साथ उठे बैठे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टांगों पर बात आई है। और मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि कोई भी शॉर्ट चीज इसलिए तब हुई थी क्योंकि अब इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया है। अगर मसला शॉर्ट हुआ था, हम 8 लाख लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, तो फिर
क्यों उन्होंने आगे इस मसले को बढ़ाया? क्यों उन्होंने ऐसी हरकतें की, हमें थ्रेट दिए, हमें डराया, हमें धमकाया? क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसी चीजें? फिर तो उन्हें भी ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। अब वीडियो अपलोड हो गई थी, सेकंड साइड स्टोरी भी अपलोड हो गई थी कि अब शॉर्ट हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ बाहर वाले गूंज आ गए थे, उन्होंने वहां पे मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज कर दी, बात खत्म। तो वहीं पे तो शॉर्ट हमने दूसरा लाइव भी कर लिया था। हमने ऐसा तो नहीं है कि एक ही लाइव कर लिया था जिसमें 8 लाख लोगों के इमोशंस थे, बल्कि ऐसे लोगों के ना ही ईमान होता है और ना ही जमीर होता है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं और साथ ही साथ हम कुर्सी पर बैठ गए, अब हम प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर बन गए। एग्जैक्टली यहां पर जो मुझे कमेंट कर रहा है कि आपको सेकंड साइड स्टोरी, वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, वो हम खुद निकलवाएंगे अब, क्योंकि आप लोगों ने इतना आगे इस चीज को बढ़ाया है और उसका बढ़ावा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बढ़ाते हैं। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। मैं इसलिए भी लाइव आई क्योंकि हमारे पास थ्रेट कॉल्स आए, हमारे पास धमकियां आई, हमारे लोगों के इमोशंस को हर्ट करने के लिए हमें बोला गया कि आप 8 लाख लोगों को हर्ट करो और जाके आप लोग वीडियो को डाउन कर लो। ये कहां का इंसाफ है कि यहाँ पे राइट टू स्पीच नहीं है? ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे राइट टू स्पीच नहीं है कि यहाँ पे अपने लोगों को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बाहर निकालने की उनका कोई भी राइट नहीं है। जब हमने वहां पे पुलिस को बुलाया, मेरे पास प्रूफ है, मैंने पुलिस को वहां पे बुलाया ताकि यहाँ पे हाथापाई ना हो। अगर हम गलत होते, हमें वहां पर, हम प्लान करके वहां पर गए होते, तो हम पुलिस को कभी वहां पर नहीं बुलाते। हम वहां पे पुलिस को आने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते अगर हमने यहां से तय किया होता कि हम यहां पर आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि पुलिस को क्या आप यहां पर आए और मसले को सॉर्ट करें। हमारे पास प्रूफ है कि पुलिस को हमने बुलाया वहां पे। और जो यहाँ पे ये गूंज यहाँ पे मैसेज और इनबॉक्स कर रहे हैं, आप हमें बोले कि आपने पुलिस को वहां पे बुलाया। आप पे अगर हमला हुआ तो आपने पुलिस को बुलाया होता ना, क्योंकि पुलिस को हमने बुलाया, हमारे जिन्होंने हमें ग्रीवेंस के लिए वहां पे बुलाया था उन पर हमला हुआ था। क्या हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम लोगों की, मैं अपनी बात करूंगी, मैं शहरी खास के लिए काम कर रही हूं, मैं अपने पूरे श्रीनगर के लिए काम कर रही हूं। हमें हंदवाड़ा से, हमें कुपवाड़ा से, हमें बांडीपोरा से, हमें इतनी सारी जगहों से कॉल आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो हम आगे अथॉरिटी तक पहुंचाए। क्या कल को हमें उस पर भी जो है बोलेंगे कि राइट टू स्पीच नहीं है? आप लोग जाए, आप लोग कुछ भी कर ले, आपको हम कोर्ट में देख लेंगे कि यहां पे लोगों को राइट टू स्पीच नहीं है। जो भी यहां पर जम्मू कश्मीर बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को, इन्होंने हमारे एम्प्लॉयज को हर्ट किया, एक मेरा वीडियो दिखाइए जिसमें आपके एम्प्लॉयज को हर्ट किया गया है, आपके एम्प्लॉयज के बारे में बताया गया है। जो हमें ग्रीवेंस आई थी हमने उस बारे में बताया था, और जो उससे पहले ग्रीवेंसेस थी हमने उस बारे में बताया था, जो ऑलरेडी मैंने लाइव किया था। तब तक कहां आप सोए हुए थे? जबकि ऑलरेडी हमने जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ लाइव करे हुए थे। जब हमारे पास बाज़ाबिता हंदवाड़ा, कुपवाड़ा से लोग आए थे, तब तो आप लोग सोए हुए थे। तब तो आप लोगों को याद नहीं था कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। 3,500 कमेंट्स हमें आए थे जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ। वो कोई पागल तो नहीं होंगे जो वो कमेंट करेंगे? वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं होंगे वो कमेंट करेंगे? 8 लाख लोग तो नहीं होंगे ऐसे पागल कि वो वीडियो देखकर हमें अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं आप लोगों ने इस बारे में बात की, बहुत ही वर्स्ट बैंक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं खुद इस चीज से गुजरी हुई हूं। और जो यहाँ पे वन साइडेड स्टोरी और कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया, आपने यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज को डिफेम कर लिया। आप लोग सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोगों को लगा कि हाँ आप लोग हमें एक क्या बोलते हैं इसको, कोर्ट ऑर्डर दिखाकर हमें डराएंगे। हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हमें पता है कि कोर्ट क्या चीजें मांगता है। हम भी देखेंगे कि आप क्या प्रूफ करेंगे कोर्ट में हमारे खिलाफ। अब आप प्रूफ कर सकते हैं। टिल डेट जो ऑर्डर निकला है तब तक तो आपकी सारी चीजें बेसलेस थी। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, पुलिस को हमने कॉल करके बुलाया कि भाई यहां पे हाथापाई हो रही है, क्योंकि हमारे जिन्होंने हमें कॉल करके वहां पे बुलाया था वहां पर ग्रीवेंस हुई थी। तो पुलिस तो नहीं मिली हुई होगी इनके साथ, हमारे साथ। हम तो अब मीडिया वाले उन ग्रीवेंस वाले लोगों के साथ मिले हुए थे, लेकिन पुलिस तो नहीं मिली होगी ना।
बिल्कुल भी नहीं। मुझे पब्लिक की सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे साथ है। आप लोगों के जो बैंक ब्रांच है ना, उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। हमारे पास और कई सारे प्रूफ है जो हम आने वाले समय में प्रूफ करेंगे। जो हमारे इनबॉक्स में वीडियोस आए हैं आप लोगों के जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयज है, जो कि अपने लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और जो कोई भी अपना लोन अपना कोई भी काम करने के लिए उनके साथ बेगैरती से बिहेव करते हैं। आप लोगों को लगता है कि कोई आपसे वहां पर लोन मांगने के लिए या कोई और चीज करने के लिए आता है तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। आप अपने घरों से पैसे नहीं निकाल रहे, आप अपने घर से पैसे नहीं निकाल रहे, बल्कि आप अपने घर भर रहे हैं हम लोगों के पैसों से। जो आपको टैक्स मिल रहा है, आपकी सैलरी उन्हीं से मिल रही है। आपको यह समझना चाहिए। आप हमें एक कोर्ट ऑर्डर दिखाकर डरा नहीं सकते हैं। इनफैक्ट मैंने उस एडवोकेट से भी बात की जो यहां पे कह रहे हैं कि आप पब्लिक का जो है सिंपैथीज लेने के लिए आई है। बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों को हमारा सपोर्ट करना है वो करेंगे, जो नहीं करना चाहते वो आगे बढ़ सकता है। मैंने उस एडवोकेट को भी बताया, उनने बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की। मैंने उनको भी बताया कि मसला क्या था। उन्होंने बताया हमारे पास जो आया हमने वही सारी रिपोर्ट लिखी, और जब अब हम सीसीटीवी फुटेज उस बैंक से निकलवाएंगे फिर आप लोगों के सामने पेश करेंगे, फिर आप बात कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की धज्जियां उड़ चुकी है। क्योंकि आप लोगों को जितना जुल्म लोगों के साथ करना था आप कर चुके हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो काफी महान इंसान हैं। आप लोग तो घर से निकाल निकाल के पैसे लोगों को देते हैं। और जो कह रहे हैं कि मसला सॉर्ट हुआ था, वहां पे मीडिया का कोई भी रोल नहीं था। वहां पे फैमिली मेंबर्स ने वो वीडियोस डिलीट करने के लिए बोला था जो कि वहां पे बैंक प्रेमिसेस में हुए थे। जो वहां पर मैनेजर ने, वो जो मैंने अभी आपको दिखाई वीडियो, वो चीजें वहां पर ऑलरेडी की हुई थी। वो वीडियो वहां पे, जी हम भी तो वहीं पे थे, हमें तो नहीं बोला गया वीडियो डिलीट करने के लिए, हमने तो कोई साइन नहीं किया। और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मैनेजर की वीडियो जो से बदतमीजी की है वो कहीं पर नहीं अपलोड हुई। और कहां पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास राइट टू स्पीच नहीं है? कहां पर लिखा हुआ है कि आप अपने खिलाफ, आपके खिलाफ जो चीजें हो रही है आप बोल नहीं सकते हैं? मैं कोशिश करूंगी यहां पर जिस पर हाथ उठाया गया है उससे बात करने की और आप तक ये पहुंचाने की। जो यहां पे गूंज खड़े हुए हैं ना कमेंट बॉक्स में कि आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत जवाब मिल गया होगा। एक तो वीडियो से अटैक हुआ, वो वीडियो हमने कैप्चर किया अभी तक, इसलिए हमने छुपाई थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी की इज्जत पे बात आई, लेकिन अब इन्होंने हमारी इज्जत पे बात लाई। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जीशान बात कर रहे हैं? जी 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 अभी मैं लाइव हूं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो रिसेंटली बैंक का मसला हुआ था, क्या मसला हुआ था और आप पे क्यों हाथ उठाया गया था? जी मैम, देखिए मैम, असल में ये मसला हो गया था, हमारा जो केस था वो कम से कम 3 महीने से वहाँ पे पेंडिंग था। बिल्कुल। जिनका ये केस है, जिनका नाम रुबीना है, वो मेरी मौसी है, तो उनका केस जो था कंटिन्यू मैं ही जा रहा था बैंक पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये जो केसेस है थोड़ा सा मैं खुद भी बनाता था और मैं जाता था उनके लिए वहाँ पे बैंक पे कंटिन्यू। जो नदीम साहब है मैं कंटिन्यू उनसे मिलता था इस बारे में। तो जब पहले हमने केस छोड़ा तो वो पहले से ही डिले कर रहे थे इस केस को, और उनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अजीब होता था, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-3 बार ऑफिस से बाहर भी निकाला कि मुझे आप इरिटेट करते हो। उनका पहले तरीका नहीं था बात करने का अच्छे से। तो चलिए फिर हम, लेकिन मजबूर थे, हमें थोड़ा सा नीड थी, हम यूनिट बनाना चाहते थे इस टाइम। तो हम चुपचाप जितने भी हमें फॉर्मेलिटीज वो बोलते थे हम वो सब कुछ कर देते। उनके हमारे पास सारा प्रूफ है, जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट जिस टाइम पे मांगा हमें उनको वो बराबर दे दिया। उसके बाद जब ये लड़ाई का मसला हुआ, जितनी लड़ाई हुई उस दिन असल में ये मसला हो गया। 2 दिन पहले हम जाते थे, 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट अब इनकम्प्लीट है, वो है कमर्शियल जो पावर एग्रीमेंट होता है वो करो आप, तो उसके बाद आप मार्जिन मनी डाल के मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, जो टर्म लोन होता है पहली पेमेंट, तो वो हम करेंगे। तो जब हमने वो एग्रीमेंट भी कंप्लीट किया उसके बाद मैंने वो बैंक में डाला, तो उसके बाद बैंक मैनेजर ने मुझे बोला कि आप तुम जो पीएचई का वो वाटर एग्रीमेंट होता है पहले वो करो। तो लेकिन वो मेंशन लोन में नहीं था, तब उन्होंने बोला कि वो आप लोग करो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि
ये 10 पॉइंट्स होते हैं, इसमें 7 पॉइंट नेगेटिव है, उन 7 पॉइंट्स की बुनियाद पे मैं ये केस रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने मैनेजर साहब से बोला, आप मुझे बोलो कौन से 7 पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगा वो 7 पॉइंट अगर नेगेटिव मैं उनको पॉजिटिव करूंगा, कम से कम वो मुझे वो 7 पॉइंट बोलो। उन्होंने नहीं माना और वो वहां से बैंक से निकले और पता नहीं उनको कहीं जाना था। तो मैं उनका वेट कर रहा था। उसी दौरान मैंने आप लोगों से भी बात की थी, हमें 3-4 महीने से ये नचा रहे हैं, तो कम से कम तो जब फिर आप भी आए, उसके बाद जब मैनेजर साहब आए, मैं उनके पास सीधे गया उनके रूम में, वो अपने रूम में बैठे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके पास उस रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, उस वाले रूम में। तो जब हम वहां पे गए अंदर, मेरी कजन सिस्टर और मैं थे उसके रूम में, तो हमने उसको सीधे बोला। लेकिन उन्होंने सुना था, किसी एम्प्लॉय ने शायद उनको बोला होगा या किसी नीचे जो दुकानदार उन्होंने बोला होगा, शायद मीडिया यहाँ पे आया हुआ था। उन्होंने सबसे पहले मेरे फोन से मेरे फोन हाथ में फोन था मेरा, उन्होंने पहले वो खींचा और वो तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद जब फिर मैं बाहर निकला, मैंने थोड़ा चलाना शुरू किया, जब आप लोग भी आए, उसके बाद से उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली मारा और सबको मारा, खाली मुझे नहीं। वहां पे हमारे जितने भी साथ थे 2-3 बंदे थे और उसमें औरतें भी थी, उन पे भी हाथ उठाया। और मेन चीज ये हो गई कि पहली बात है, मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है कैमरा में, जितनी भी उसने मुझे भी थप्पड़ मारा वो भी मैंने कैमरा में सारा कुछ कैच किया हुआ है। लेकिन पहला जो उसने थप्पड़ मारा वो नहीं था, क्योंकि मेरा फोन तब बंद था, मैं कोई भी लाइव वीडियो नहीं कर रहा था उस टाइम। जब उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, क्योंकि मैं तो हाथ यहाँ से उठाया नहीं, तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने खाली वीडियो का इस्तेमाल किया, क्योंकि कल को हमारी बात कोई नहीं मानता। अगर हम बोलते कि बैंक वालों ने हम पे हाथ उठाया, उस टाइम कोई नहीं मानता। आपने देखा भी होगा जब कलेक्टर ऑफिस वाले वहां पे आ गए, कलेक्टर ऑफिस वाले 5-6 बंदे थे, उन्होंने भी हमारे साथ रूड बिहेव किया। उन्होंने भी पहले से हमें धमकाना शुरू किया कि तुम लोगों के खिलाफ हम एक्शन करेंगे। तुम लोगों ने कैसे लाइव किया यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन ये मसला है कि मैनेजर ने जो थप्पड़ मारा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उस बंदे को, जो कलेक्टर हेड से आए थे 2-4 बंदे, उनको मैंने कम से कम 10 बार बोला। मैंने बोला मैनेजर ने मुझे थप्पड़ मारा, जब उसने थप्पड़ मारा तब जाके मैंने ये कदम उठाया और मैंने वीडियो उठाना शुरू किए। लेकिन लाइव वीडियो मैंने अपने पेज से नहीं किया, मैंने खाली वीडियो कैप्चर किए। लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और जब बैंक मैनेजर हमें मार रहा था तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं खाली वीडियो उठा रहा था खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सबूत रख रहा था। और उसके बाद क्या किया, बैंक मैनेजर ने नीचे से कुछ गुंडे लाए, 2-3 गुंडे जो वीडियोज में ऑलरेडी आ रहे हैं। एक लड़का, उसका नाम शायद फयाज अहमद है, जो वहां पे वो जूते बेचता है, उसका बाप भी आया था दूसरी बार। जो उसका पापा है, वो उसका फादर है, वो भी धमकाने लगा मुझे, तुम लोगों ने बैंक मैनेजर को मारा। मुझे समझ ही नहीं आता, अगर हम बैंक मैनेजर को मारते कम से कम उसके कपड़े वपड़े फाड़ देते फिर हम, अगर हमने यहाँ से झगड़ा किया होता। उन्होंने मुझे इतनी पिटाई की, एक तो मेरे पास वो सारी वीडियो है, मुझे खरोच भी आई थी 2-3 जगहों पर, ऊपर से मुझे माउथ ब्लीडिंग हुई थी। और वो माउथ ब्लीडिंग पुलिस के सामने हो गई, पुलिस ने वो खुद देखा। वहां पे तब नौगांव पुलिस स्टेशन आए हुए थे बंदे, कलेक्टर ऑफिस से हेड जो आए थे कलेक्टर ऑफिस से, उन्होंने भी वो ब्लीडिंग के वीडियोज देखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उल्टा केस हम पे ही डाल दिया। अब पता नहीं, मैंने अभी सुना था वो हाजिम भाई मुझे कॉल कर रहे थे, अब ये कुछ 10 करोड़ हमसे डिमांड कर रहे हैं जी। मुझे ये शर्म आती है बोलने में। एक तो उन्होंने हाथ उठाया, मैनेजर जो उसका नदीम नाम है उनका मैनेजर का, एक तो हाथ उठाया हम पे। जो हमारे साथ वो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको तक उन्होंने मारा, आप वीडियो में खुद देख सकते हो उनकी चिल्लाने की आवाजें। और ऊपर से उन्होंने मुझे इतना मारा, मुंह से ब्लीडिंग हुई, और और ऊपर से उल्टा केस हम पे ठोक दिया। मुझे तो शर्म आती है। ये जे.एंड के बैंक वाले एक तो हमारे इंटरेस्ट पैसों से ये अपना घर चलाते हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए कैसे कस्टमर से बात करते हैं। इनका बिल्कुल भी तरीका, खासकर ये जो केनीहामा ब्रांच है बड़गाम के साथ आता है, इनका जहाँ पे ये कस्टमर्स के साथ इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। खासकर ये मैनेजर, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको किसने इस मैनेजर पोस्ट पे रखा है। बिल्कुल, बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है इसको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वो शख्स था जिस पर हाथ उठाया गया था, जिसके ऊपर जख्म भी लगे हुए थे, साथ ही साथ हम बोले तो इसके मुंह से ब्लीडिंग भी हुई थी। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो बैंक के ही वॉशरूम में थे जब इसके मुंह से ब्लीडिंग हुई, और खास तौर पर पुलिस वहां पर थी। और पुलिस को भी मैंने ही कॉल किया, क्योंकि मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वहां पर इस तरीके से मैनेजर इनकी पिटाई कर रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ऐसी हाथापाई हो जाए कि फिर यहाँ पे सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाए। और जो कि कमेंट कर रहे हैं कि आपने वन साइडेड स्टोरी सुनी, बाकी चीजें सुनी,
देखिए, हम यहाँ पे विदाउट प्रूफ, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं करते हैं। मैं फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर से इस फील्ड में हूं। मैं क्या कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, वो मुझे पता है। मुझे एथिक्स पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या किसी की बात को आगे पहुंचाना क्या गलत है? क्या किसी की ग्रीवेंस को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना गलत बात है? क्या वो सच नहीं बोल सकते? क्या हमें सिर्फ झूठ को आगे चलाना है? वादी कश्मीर के लोग कितने सारे चीजों से बाहर आ चुके हैं, कितने सारी चीजों से वो लोग निकल रहे हैं। अब किन चीजों की वजह से वो लोग फंस रहे हैं? या तो बैंक की वजह से, या तो ऐसे कोई मेन ऑफिशियल्स है जिनकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमें राइट टू स्पीच नहीं है? क्या हमें बात करने का हक नहीं है? क्या हमें सच्चाई को सामने लाने का हक नहीं है? क्या हमें किसी की ग्रीवेंस को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने का कोई भी हक नहीं है? इट मींस हम कहीं पर ग्रीवेंस करते हैं तो इट मींस वो हमें कोर्ट तक पहुंचाएंगे, कोर्ट तक घसीटेंगे। हम उस चीज से नहीं डरते हैं। कोर्ट में तो हम अब आपको देखेंगे, क्योंकि अब हम आपके खिलाफ एविडेंसेस कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि आप लोग इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। हमें सिर्फ लगता था जम्मू कश्मीर बैंक के जो एम्प्लॉयज है, ब्रांच में है, शायद वो सिर्फ ये चीजें करते होंगे। हमने बोलेंगे सब है, काफी सारे ऐसे एम्प्लॉयज है जो बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे एम्प्लॉयज है जो कि रूड बिहेव करते हैं, जो कि अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। उनको जेब से पैसे देने होते हैं। भाई, आपको जेब से पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है। मुझे तो परसों बैंक में एक बंदा बोल रहा है, सफाकदल ब्रांच का बैंक, सफाकदल ब्रांच है, वहां पे मुझे बोल रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट स्कीम देता है लेकिन पैसे हम देते हैं। मैंने भी बताया कि भाई आप लोग जेब से पैसे नहीं दे रहे, आप टैक्स ले रहे, इंटरेस्ट ले रहे, जिनसे आप अपना घर ले रहे, घर बना रहे, तो वो चीजें कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली सीसीटीवी फुटेज तो हम निकलवाएंगे ही। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम सीसीटीवी फुटेज के बगैर बात करेंगे, वो भी हम आप तक अब पहुंचाएंगे। अब जो इन्होंने हमें डराया धमकाया, इन दिनों थ्रेट्स दिए, वीडियो डाउन करे, हम आपके खिलाफ केस करेंगे। एट लास्ट जब मैंने वीडियो नहीं डाउन किया तो इनका एक ही मोहरा था, वो है मेरे खिलाफ कोर्ट केस करना, हमारी चैनल के खिलाफ कोर्ट केस करना, मेरे चीफ इन एडिटर पे केस लगाना, और जो फैमिली मेंबर्स है उन पे केस लगाना। इनको लगता है कि इससे हम डरने वाले हैं और वीडियो डिलीट करने वाले। लेकिन मैंने एक हिम्मत जुटाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरे अल्लाह है, मेरी फैमिली है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली ही है। और आप लोग मेरी फैमिली है। मुझे पता थी कि आप लोग मेरा सपोर्ट है, मुझे आप लोगों के सामने इनको एक्सपोज करना ही करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं पब्लिकली बता रही हूं, जो भी इन्होंने अभी तक ये किए हैं, केसेस किए हैं या हम पे एलिगेशंस लगाए, सब कुछ बेसलेस है। लेकिन अब अगर ये हम पे केस करेंगे, हम तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि अब मैंने इनको एक्सपोज किया है। इससे पहले हमने किसी को एक्सपोज नहीं किया था, हमने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टारगेट नहीं किया था, हमने किसी पर्टिकुलर बैंक को टारगेट नहीं किया था, हमने किसी के भी खिलाफ नहीं बोला था। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि केन्यामा नौगाम ब्रांच में जो हुआ वो सच्चाई हमने आपके सामने लाई, और जितने भी बैंक ब्रांचेस है वहां पर यही सारी चीजें होती है कस्टमर्स के साथ, जो कि केन्यामा नौगाम में हुआ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूं कि हमें कई सारे प्रेसिडेंट से भी कॉल आया। जम्मू कश्मीर बैंक के प्रेसिडेंट है कोई, उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने हमें डराया, उन्होंने हमें धमकाया कि आप वीडियो डिलीट करें। अब जब उनके साथ हमने सारी चीजें शेयर भी की, दूसरी बार भी मुझे किसी ने कहा कि आप इन्हें कॉल करें, मैंने इनसे बात की है, ये बहुत अच्छे इंसान है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये अच्छे इंसान है, इनसे बात करेंगे, ये समझ लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मैंने आपको इसलिए फोन नहीं किया आपके केस वगैरह वापस, लेकिन आप सच्चाई मानिए, आप समझे। आप बोल रहे हैं कि हमें पता है हमारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, इट मींस आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि वो कस्टमर्स के साथ उनकी धुलाई कर रहे हैं, आप उस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस उनका पारा हाई हो गया, तो उन्होंने बोला कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैंने भी बता दिया, गो अहेड, हम तैयार है करने के लिए, क्योंकि हमारी कहीं पे गलती नहीं है। मैंने भी आपको कोई यहां से झगड़े नहीं किए, मैंने भी आपको बताया कि चले देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये जो एम्प्लॉयज है, एक तो लोगों के इंटरेस्ट से अपना घर चलाते हैं, एक तो लोगों का खून पसीना निकाल निकाल कर, अगर एक दिन ड्यू डेट हो गया तो लोगों को फोन कर करके उनके घर में जा जाकर इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने उनसे करोड़ों रुपये जो है खींच लिए हैं, ऐंठ लिए हैं। देखिए, बदकिस्मती की बात है, जम्मू कश्मीर बैंक जो है काफी अच्छा बैंक था, उनके जो हायर अथॉरिटीज है वो काफी अच्छे थे, वो अपने एम्प्लॉयज को समझाते थे और बोलते थे कि आपको कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है। लेकिन अभी जो है, अभी कस्टमर्स के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो देखने के लायक है।
ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम डर गए या हमने ऐसी चीजें कि हमने बस एक्सपोज करना था। जो कि मैंने वीडियो में एक्सपोज किया, जो मैंने आपको फैमिली मेंबर्स से बात कराई, उन्हें एक्सपोज करना जरूरी था क्योंकि अब वो इस हद तक गिर गए कि वो बेसलेस तरीके से एलिगेशंस लगा रहे। लेकिन हमारा कोई भी बेसलेस नहीं था क्योंकि हमें कई सारे कमेंट्स आए कि आप दूसरी स्टोरी दिखाए, दूसरी स्टोरी दिखाए, दूसरी स्टोरी दिखाए। तो आज वो सही मौका था ये दूसरी स्टोरी दिखाने का। आपको हम गुजारिश करते हैं, कोर्ट केस हो, FIR हो, आप पुलिस के खिलाफ, आप पुलिस में जाए, हमारे खिलाफ हम तैयार है। हम बिल्कुल अपने पॉइंट पर है, हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। हम कोई भी जो है 8 लाख 9 लाख लोगों के इमोशंस को हर्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने लोगों को हर्ट नहीं कर सकते हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, जो हम पे भरोसा रखते हैं, जिन्होंने हमें पैसे देने की कोशिश की। तो आप लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि हमें फिर से एक बार लाइव आई, फिर से आप लोगों को एक्सपोज किया। ये अब आप लोगों की बौखलाहट का शिकार है, आप लोग बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और आप कर रहे हैं मैसेज कमेंट्स में कि आप अब डर गई है, आप पब्लिक ये मांग रहे हैं। अगर मैं इतना ही होती तो मैं वीडियो नहीं दिखाती पहली बात, और मैं किसी भी फैमिली मेंबर से बात नहीं करती। मैं खास तौर पर मैनेजर का वीडियो दिखाती ही नहीं जिसमें वो मारा पीटी कर रहा है, जिसमें वो सारी चीजें कर रहा है। तो मेहरबानी करके ये चीज आप बोले मत, क्योंकि जो चीज है वो चीज है। यू ऑल आर वन ऑफ देम। आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून पीते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों से खून चूसते हैं और अपना घर चलाते हैं। हम न्यूट्रल है, हम वहां की भी साइड बोलते हैं, यहाँ की भी। इसीलिए अभी तक हम चुप थे, इसीलिए हम बैंक का सपोर्ट कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोनों तरफों से होगी, कोई बात नहीं है। हम लेकिन 8 लाख लोगों की सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को 8 लाख लोगों की फीलिंग्स और जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस है वो हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज आप लोग इस हद तक गिर गए तो हमें आप लोगों को एक्सपोज और आप लोगों का सही चेहरा लोगों तक पहुंचाना था। लोगों को तो पता थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीज पहुंचाना लोगों तक जरूरी था। आप लोगों को ये दिखाना जरूरी था कि हम लोग किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमारे साथ हमारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ ये ऑलरेडी हुआ है। और साथ ही साथ जो है, अब आप लोगों तक ये बात जरूरी पहुंचानी थी कि आप लोग भी अवेयर रहे। ऐसे मैनेजर्स, ऐसे बैंक एम्प्लॉयज आप पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आज किया, और इनकी एसोसिएशन, हमें लगता था कि एसोसिएशन जरूर इस पे कदम उठाएगी, लेकिन बदकिस्मती से इनकी एसोसिएशन इनको बचा रही है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि आप लोगों पर भी हमला हो सकता है। और एसोसिएशन पे कोई भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि एसोसिएशन वाले इनको जो है इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन पर बिल्कुल भी, आप जब भी बैंक जाए तो आप सोच समझ कर अंदर जाए, क्योंकि आप पर भी हमला हो सकता है, आप पर भी, आपके साथ भी मारपीट हो सकती है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो भी हमारा सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी समझते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं, हमें राइट टू स्पीच है। तो आप जरूर और जरूर हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि काफी सारे जो थ्रेट कॉल्स है हमें आ चुकी है। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं हम घर से बाहर निकल के हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, हमारी फैमिली वेट कर रही होगी, हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग इतना गिर भी सकते हैं। तो वो सिर्फ कानून का ही नहीं, बल्कि वो लोग इलीगली भी कुछ भी कर सकते हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और काफी इंटरनेट प्रॉब्लम था, इसमें वाईफाई भी कनेक्ट था, इंटरनेट भी कनेक्ट था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आज क्या मसला हो गया था नेटवर्क को। आप लोगों ने कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही प्यार करते रहे। हम आप लोगों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट कभी नहीं होने देंगे। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टैंड है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपको जो भी ग्रीवेंस है, और मैं आखिर में ये बताना चाहूंगी, जिसके साथ ये बैंक मुलाजमीन ने बदतमीजी की है, उनको घुमाया है, नचाया है, हमें ऑलरेडी पेज पे नंबर दिया गया है। मैं फिर से यहाँ पे दोहराऊंगी, 6006111712। और खास तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मेहरबानी करके जिनके पास भी मेरे पर्सनल नंबर से, ये बैंक मुलाजमीन के पास, मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से लाया है, मेहरबानी करके मुझे कॉल्स मत किया करें, क्योंकि आप लोग कभी 9 बजे 10 बजे सुबह सवेरे कॉल करते हैं, तो मेरे लिए आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट मत करें कि मुझे आप लोगों पर ऐसा केस लगाना पड़े जिससे फिर आपका बचना मुश्किल हो जाए। क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे पर्सनल नंबर्स कहां से लाए हैं। आप लोग मेरे पर्सनल नंबर्स पे कॉल करके मुझे टारगेट कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, तो वो चीज आप ना करें। तो जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
तो हमें आप उस 6006111712 पे कॉल कर सकते हैं। हम जरूर उन बैंक के मुलाजमीन को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहां पर पहुंचे हैं और मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मेरे लोग मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और उसके बाद आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए अभी तक, क्योंकि काफी नेटवर्क इश्यूज आ रहा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को कोऑपरेट करने के लिए। और जो कि इन बैंक मुलाजमीन गूंस है, इन्हें जो है काफी सारे व्यूवर्स हमारे जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इनको जवाब दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का हम तहे दिल से और बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम किसी की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स और इमोशंस को हर्ट होने नहीं देंगे, बल्कि हमने थ्रेट्स, हमने कोर्ट के सब कुछ बर्दाश्त कर लिया सिर्फ और सिर्फ अपने उन लोगों के लिए जिनके इन चीजों में सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। हमने तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी देर तक इस लाइव में जुड़ने के लिए। जो हमें इस वीडियो में दिखाना था कि मैनेजर किस तरीके से वहां पर बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, और हमने फैमिली मेंबर्स से भी बात की, तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। कभी भी आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए।